सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है। इसकी वजूहात के बारे में बताइएगा। देखें, आपने फिर बहुत अहम सवाल किया। असल में होता क्या है, मेडिकल साइंस ने नर्सेस के लिए, डायबिटीज़ केयर गिवर के लिए और रिसर्चर्स के लिए और जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हम ये टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें मालूम होता है कि इंसान के बदन में कौन सी तब्दीली आ रही है और कौन सी आ चुकी है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है मोस्टली हर मुल्क में, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, एशियन कंट्रीज़ हों, यूरोपियन कंट्रीज़ हों, अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, तमाम मुल्कों में इसका इंसिडेंस जो है बड़ा है। ये जो है टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वे ये अंदाज़न जो है 10% तक होती है और 85 से 90% तक जो है टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसे हम डायबिटीज़ ऑफ द एल्डर्स यानी नौजवान बड़े लोगों की डायबिटीज़ कहते हैं। अमूमन इसकी जो एज है एवरेज जो है 35 से लेके हेड ऑफ आखिरी उम्र तक जो है ये जो है टाइप 2 डायबिटीज़ चलती है। ये ख़ानदान में होती है, ख़ानदानी बीमारी है। इसमें पेरेंट्स के जेनेटिक्स जो होती हैं वो कोडिंग जो है वो अपने उनके ऑफस्प्रिंग को जो है ट्रांसफ़र होती हैं, उनको हो जाती है। लेकिन पहले इसका इंसिडेंस कम था। क्यों? लोग मेहनत करते थे, पैदल चलते थे, वर्जिश करते थे, खेती बाड़ी करते थे, सादा ग़िज़ाएँ खाते थे, नशे की आदत नहीं होती थी माँ सिवाय इसके कि कभी कोई नस्वार या सिगरेट कोई गाय बगाए पीते थे। सोसाइटी की नॉर्म्स जो थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी। लोग दीनदार थे, समझदार थे, दयानतदार थे। ठीक है ना जी। अब ये हुआ कि जी जनाब आहिस्ता आहिस्ता जो है होटलिंग शुरू हो गई, बारबेक्यूज शुरू हो गए, जा बजा बाजार में चीज़ें मिल रही हैं। हम लोगों ने चिप्स खाने शुरू कर दिए, बेवरेजेस लेनी शुरू कर दी, सोडा ड्रिंक्स लेनी शुरू कर दी। मौजूदा दौर में जैसे हम कह सकते हैं कि दी ईवल ऑफ मॉडर्निज्म, तो ईवल ऑफ मॉडर्निज्म में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफेक्ट हुई है वो हमारी ग़िज़ाई आदत हैं। तो जहाँ तो ये एक मौरूसी मरज़ है, वहाँ यानी माँ को, बाप को या ताया, दादा, नाना, नानी, मामू को जो नज़दीक तरीन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, या बड़ा भाई है या बड़ी बहन, अगर इनको है तो आपकी फैमिली में ये होगी। दूसरा ये है कि जो वजूहात हम बता रहे थे कि भाई क्यों पहले नहीं थी, अब ज़्यादा क्यों हुई है, तो जिस वजह से ये कह सकते हैं कि हम लोग शायद ज़्यादा अमीर हो गए हैं और ज़्यादा जो है बसियारखोरी कर रहे हैं। यानी हम 3 खाने खाते हैं, हम 3 दफ़ा जो है स्नैक्स लेते हैं, 3 दफ़ा चाय लेते हैं, दरमियान में दोस्तों के साथ भी कुछ खाते पीते हैं। हमारे जो दांत हैं वो मीठे को पसंद करते हैं। जो ही मीठा हमारे मुंह में जाता है, हमारी ज़ुबान हमारे ब्रेन को बता देती है कि भाई मीठा आ गया है। अब मीठे के लिए तो ज़रूरी है कि आपका जो पैंक्रियाज है, जिसमें कि बीटा सेल्स हैं, वो इंसुलिन बनाएं। तो नाजरीन, होता यह है कि इंसुलिन होती है, लेकिन इंसुलिन बीमार होती है, डिफेक्टिव होती है, या अपना काम सही नहीं कर सकती। और वो जो आपने मीठा खाया होता है, बिलखसूस चीनी, शक्कर, गुड़, शहद, मशरूबात की शक्ल में, कोला ड्रिंक्स की शक्ल में, और जैसे मीठे मशरूब हैं जिनमें कि आप चीनी मिलाते हो, तो ये मशरूब जो होते हैं जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो यकलख शुगर की जो है मिकदार वो बढ़ जाती है खून में, और हमारा पैंक्रियाज उसको कोप नहीं कर सकता। हमारा पैंक्रियाज जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और जितनी तेज़ी से जो है इंसुलिन आनी चाहिए उतनी जल्दी नहीं आ सकती। देखें, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट्स निशास्ता है, जौ में भी है, ज्वार मकई में भी है, यहाँ तक कि बाजरा में भी है, दलिया में भी है, दालों में भी है। लेकिन दूसरी तरफ शरबत है, चीनी का शरबत है, गुड़ का शरबत है, और आपने आर्टिफिशियल जो शुगर्स है उसके साथ मिलके कोला ड्रिंक्स बनाई हुई हैं। कुछ और ऐसी शुगर्स आपने इस्तेमाल की हुई हैं कि जो कि टॉक्सिक हैं, क्योंकि अभी भी इस पे बहस हो रही है कि मसनूई शुगर जो है डायबिटीज़ में दी जाए कि ना दी जाए। तो टाइप 2 डायबिटीज़ इज डायबिटीज़ ऑफ एल्डरली पीपल अमूमन, लेकिन अब ये जल्दी जल्दी जाहिर होने लगी है। ये भी एक बहुत ख़तरनाक बात है। पहले कभी स्कूल गोइंग बच्चों में तो टाइप 1 के अलावा होती ही नहीं थी। अब स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ जाहिर होना शुरू हो गई। सबसे बड़ी वजह है लॉन्ग सिटिंग्स इन फ्रंट ऑफ टेलीविज़न, लॉन्ग सिटिंग्स विद द मोबाइल, ठीक है कि नहीं। उसके अलावा वर्जिश ना करना। गेम्स खेलते हो बच्चे? हाँ जी जी जी, गेम्स कहाँ खेलते हो जी? मैं तो मोबाइल पे खेलता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, योगा नहीं है, डीप ब्रीदिंग नहीं है, पीटी नहीं है, रनिंग नहीं है, जॉगिंग नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। ओवर ईटिंग है, ज़्यादा खाते हैं। जितना भी आप चिकना और मीठा खाते हो उतना आपको ज़्यादा भूख लगती है, और आपको जब ज़्यादा भूख लगती है आप फिर और ज़्यादा खाते हो। इस तरह से ये एक साइकिल बनता है, और हमारे ये बच्चे जो हैं ये कि 12 साल से लेके 20 साल तक ओवरवेट हो जाते हैं।
और ख़तरनाक हद तक जो है ये मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा जो है नौजवान बच्चों में बढ़ने लगा है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ असल में जब ज़ाहिर होती है तो इसकी इलामात तो प्री डायबिटीज़ यानी शुगर से पहले वो जो दरमियानी दर्जा होता है येलो लाइट का, वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो जितनी भी फाइन चर्बी होती है ये ज़्यादा शक्कर की वजह से हमारी खून की रगों में ठहरती है, कसाफत बढ़ती है और ये खून की रगें जो है हमारी तंग हो जाती हैं। क्यों तंग हो जाती हैं? जूं जूं हम शुगर को, अपनी ब्लड शुगर को 180 से ऊपर ले जाते हैं तो डैमेज होना शुरू हो जाता है, गुर्दों को डैमेज होना शुरू हो जाता है, हाथ पैर की रगें, नसें जो है कमज़ोर हो जाती हैं, नर्व जो हैं वो ज़ख्मी हो जाती हैं, नज़र में फ़र्क पड़ जाता है, दिमाग की याददाश्त वगैरह या मुख्तलिफ जो कंसंट्रेशन पावर है वो आपकी कम हो जाती है, भूख और खाने पीने की आदत तब्दील हो जाती हैं, पेशाब ज़्यादा आता है, कई लोगों को पखाना ज़्यादा आता है, ज़्यादा जो है प्राइवेट पार्ट्स की खारिश शुरू हो जाती है और वो जो शादीशुदा लोग हैं मर्द औरत, उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी का डिक्लाइन हो जाता है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दों में, और औरतों में जो है कि मतलब डिसलाइकिंग फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी विच इज़ नॉर्मल विद द हस्बैंड, क्योंकि मर्द और औरत का जो अज़दवाजी वजीफ़ा है उसमें हम बिस्तरी है, तो ऐसी औरतें फिर जो है हम बिस्तरी अवॉइड करती हैं, जिससे कि साइकोलॉजिकल टेंशन फैमिली में बढ़ती है। तो डायबिटीज़ टाइप 2 जो है उसमें वज़न का ज़्यादा होना, फिर ज़्यादा खाना, आदतों का बिगड़ जाना, वर्जिश बिल्कुल ना करना। अब आते हैं नशे की तरफ। हर किस्म का टोबैको डायबिटीज़ टाइप 2 में इंतहाई ख़तरनाक है, शराब इंतहाई ख़तरनाक है, बियर इंतहाई ख़तरनाक है, गोश्त की बसियारखोरी इंतहाई ख़तरनाक है, पराठे, मलाई, मक्खन और जितनी भी चिकनी चीज़ें, ख़ासकर देगी चावल और मेवा चना के चावल, ये सारी चीज़ें खाना जो है इंतहाई ख़तरनाक है। तो हम ग़िज़ाई एहतियात में आपको बाद में बताएंगे। अब इसकी एक और किस्म यह है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर रहे, इंसुलिन निकल रही है, काम नहीं कर रही। दूसरा है मोटापा, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हर वो शख्स जिसका कि BMI जो है वो 27 से ऊपर है, 27 और 27 से ऊपर है, उसको ख़तरा है। दूसरा, किसी को साथ ही ब्लड प्रेशर है, उसको ज़ियाबीतस का ख़तरा है। वो ख़वातीन जो कि हामलगी के दौरान में ज़ियाबीतस का शिकार होती हैं, उन्हें आइंदा चल के ज़ियाबीतस टाइप 2 का जो है ख़तरा होता है। तो मद्देनज़र रखना पड़ता है इन तमाम चीज़ों को। अब आते हैं कि कुछ निशानियाँ हैं। ख़वातीन का मवारी को मिस करना, यानी 2 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना, ठीक है। ओवरीज का जो कि बच्चेदानी के साथ जो हमारे तुखमदान है उनका पॉलीसिस्टिक ओवरीज का होना, ठीक है। और साथ में एकेंथोसिस नाइग्रांस, मर्द और औरतें जो हैं उनके ये जो जोड़ होते हैं यहाँ ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, गर्दन पे एक नेकलेस टाइप ग्रे ब्लैक जो है एक हारसा बन जाता है, बगलों में, रानों के करीब, पेट के ऊपर बिलखसूस, मुंह पे छाइयाँ पड़ जाना, लेकिन गर्दन पे निशान होना, गर्दन में जहाँ हमारे फोल्ड्स बनते हैं वहाँ जो है चूँकि ऑक्सीजन कम होती है तो उस जगह को ब्लैक हो जाती है वो स्किन। ऐसी औरतों को देख के फ़ौरन और ऐसे मर्दों को देख के फ़ौरन जो है अंदाज़ा किया जा सकता है कि इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ में जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल तो चलो हाई हो गया, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा जो डेंजरस है वो है LDL और साथ में ट्राइग्लिसराइड्स, ये बढ़ जाते हैं जो कि दिल के दौरे का बायस बनते हैं। और यही वजह है कि अगर कोई कहे कि कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, तो कॉम्प्लिकेशंस में मैं चाहूँगा कि आप कैमरा मूव कीजिए। कॉम्प्लिकेशंस में यही चीज़ें हैं: फालिज का ख़तरा, नज़र का ज़ाया हो जाना, हार्ट अटैक का होना, गुर्दों का फेल हो जाना और हाथ पैर की रगों का सुन्न होना और खून का जो है जमना जो है, ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि ज़ियाबीतस का इलाज ना करने, प्रिकॉशंस ना लेना, एहतियाती तदाबीर ना करना, वर्जिश ना करना, लाइफस्टाइल को चेंज ना करना, नशे को ना छोड़ना और मुसलसल ऐसी चीज़ें खाना जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है वो शुगर जो है वो खून में बढ़ती है। फिर आपको बताता हूँ कि कुछ शुगर जल्दी खून में शामिल होती हैं, जिसमें कि तमाम शरबत, चीनी, शक्कर वगैरह शामिल है। दूसरी ऐसी शक्कर होती है जो कि कुदरती तौर पे निशास्ता होता है, जो कि आलू में है, जो कि चावल में है, जो कि रोटी में है, जो कि जौ में है, जो कि मकई में। ये आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है, लेकिन इसकी भी बसियारखोरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह जो फल सख्त होते हैं उसकी भी शुगर आहिस्ता आहिस्ता बदन में, जो फ्रुक्टोज होती है, जो फलों की शुगर होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके बदन में बढ़ती है। लेकिन अगर आप पल्पी शुगर ले लें, अंगूर ले लें, बड़ा सा आम ले लें, उसका गूदा ले लें, जितनी गूदे वाली चीज़ें हैं, खरबूजा हो गया जिसका गूदा, और आप ज़्यादा खाएंगे, खा सकते हैं, लेकिन आपने अपने शुगर लेवल को देखना है।
अब टाइप 2 डायबिटीज़ में लोग बड़ा तंग होते हैं जी, कहाँ जाएं जी, लेबॉर्ट्री कैसे जाएं, और जी ये कैसे प्रिक देंगे, कुछ लोग डरते हैं, कुछ खौफ का शिकार होते हैं, कुछ तो कहते हैं चेक ही नहीं करनी, डॉक्टर ज़्यादा बता देगा, चलो जी डॉक्टर से छुपा लेते हैं। 2 वक्त का खाना नहीं खाते, हमारे पास आ जाते हैं, शुगर नॉर्मल होती है, बड़ा हंसते हैं कि देखें डॉक्टर साहब मैंने तो शुगर नॉर्मल कर ली। वो हमारे पास आने से पहले हमें चीट करते हैं, धोखा देते हैं, रात का खाना नहीं खाते, सुबह नाश्ता भी नहीं करते, हमारे पास आके कहते हैं, तो ये तो डबल फाका हो गया। तो नेचुरली आपकी शुगर जो है उस वक्त जो है वो कम होगी, 90 से 110 के दरमियान होगी। इससे आप हमें धोखा नहीं दे रहे, आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे। जब भी कोई हालात ऐसे हों कि जिसमें आपकी नज़र में जाला आ रहा हो, नज़र ना आ रहा हो, दिल ख़राब हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, ठंडे पसीने आ रहे हों और आपका बदन ठंडा है और आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, हाथ पैर से जान निकल रही है, तो समझ लें कि आपकी शुगर कम हो गई। उसकी बड़ी वजूहात, लेकिन अमूमन शुगर ज़्यादा होती है। खाने के बाद की शुगर ऐसे मरीजों की जिनका कंप्लायंस नहीं होता, जो कि एहतियाती तदाबीर नहीं करते, वो शुगर तो हमेशा 250, 300, 400। बदकिस्मती से हम जो है हर 2 हफ्ते के बाद स्क्रीनिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पुराने मरीज भी जो हैं वो जो है थोड़ा सा खाने पीने में बदएहतियाती कर जाते हैं, और फिर और बड़ी ऐसी चीज़ें जी कि जिनकी कंपल्शन सोशल होती है, जी बच्चे ने खिला दिया, जी पोता आया था, पोती आया था जी, जो उनके जो उनका जो है वो कहते हैं बर्थडे पार्टी थी, या किसी जगह चले गए हैं तो हमने जी थोड़ा सा खा लिया। वो बदकिस्मती से थोड़ा नहीं होता, वो ज़्यादा होता यह है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर ही शुगर बनना शुरू हो जाती है। देखें, रोटी का निवाला आप चबाएं, वो ठीक 30 मरतबा चबाएं और फिर लुआब को चेक करें, तो हमारे लुआब के अंदर शुगर होगी। तो हमारे मुंह में एक लुआब है जिसे हम टाइलिन कहते हैं। ये टाइलिन फौरन ही हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट को, निशास्ते को शक्कर में बदलना शुरू कर देते हैं। अब इसके 2 दर्जे हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं कि जो देर से हजम होने वाली गज़ाएं। अब मिसाल के तौर पे निशास्ता है, वो चावल में है, ठीक है कि नहीं। आपने चावल उबाल के ले लिए हैं, पानी गिराया नहीं गिराया, आपने होलसम चावल ले लिया है। अब इसके साथ बराए मेहरबानी दूसरा अनाज न मिलाएं। बार बार आपको कहता हूँ, आप इसमें बंद गोभी डाल दें, ब्रोकली डाल दें, फूल गोभी डाल दें, मटर डाल दें, इसमें कोई भी दाल डाल दें, लेकिन दाल की मिकदार कम होनी चाहिए। और सब्जियाँ तो बिल्कुल अलाउड हैं। आप जब कभी भी चावल के साथ कद्दू, टिंडा, तोरी, हरी सब्जियां, सैलड डालेंगे, जैसे चाइनीज़ चावल होते हैं, तो जो हम कहते हैं मिक्स वेजिटेबल राइस, ये हमारे चावलों से बहुत बेहतर हैं। आप जो है ये खाइए, ठीक है कि नहीं। फिर आप देखते हो कि भाई जनाब, आपने सुबह सादी रोटी खानी है या रोगनी खानी, कोशिश करें कि सादी रोटी खाएं। कोशिश करें कि दलिया का एक बाउल लें और एक सैलड बनाएं, ग्रीन सैलड बनाएं, लेकिन उसमें एक फल डाल दें। वो खुबानी हो सकती है, वो नाशपाती हो सकती है, वो आड़ू हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो भी उसमें डालिए। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालिए, थोड़ा सा नींबू डालिए। ये आप नाश्ते में इस्तेमाल करें। फिर आप हर खाने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले कुछ हल्की सी चीज़ खा लिया करें। 0 कैलोरीज वाले रस ले लें, जिसमें कि बिल्कुल शक्कर नहीं होती है, थोड़ी सी गंदम होती है। रस जो है वो आपने फीकी चाय के साथ ले लिया, नहीं तो कोई एक मौसमी फल ले लिया। और फिर वो लंच जो है वो भी 2 घंटे बाद करें, और डिनर जो है वो भी 2 घंटे के बाद करें। आम टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को ये चाहिए कि ये हफ्ते में 2 बार ज़रूर फास्टिंग शुगर, और 2 बार रोटी के बाद की, जिसे पोस्ट प्रेंटियल कहते हैं, 2 घंटे के बाद जो चेक होता है, ये ज़रूर करें। मत घबराएं कि आपने रोज़ करना है, नहीं, आपने करना है फास्टिंग 2 दफ़ा, रैंडम 2 दफ़ा। और जब कभी भी आपकी तबीयत ख़राब हो, अमूमन ये भी देखा गया है कि बदन गर्म हो जाता है, बुखार होता है, मरीज़ आके कहता है मुझे खारिश हो रही है, कभी बगल में हो रही है, कभी सर में, कभी टांगों पे, कभी पंचों पे हो रही है, मुझे तो हल्का हल्का बुखार है, बदन टूट रहा है, अजीब सी हालत है, वॉमिटिंग हो रही है, या वॉमिटिंग को दिल चाहता है, पेट में जो है तकलीफ हो रही। आप शक्कर अगर उसकी चेक करें, ब्लड शुगर, तो वो अमूमन 250 से ऊपर होगी, और उसे पता भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब आप काफ़ी अरसा टाइप 2 डायबिटीज़ में रहते हो और आप जल्दी जल्दी चेक करके अपनी मॉनिटरिंग नहीं करते हो, तो कई चीज़ें, कई निशानियाँ हाई शुगर की ख़त्म हो जाती हैं, आपको एहसास नहीं होता। क्यों? वो आपकी नसें डैमेज हो जाती हैं, वो सेंसिटिविटी जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। इसे हम कहते हैं ब्लंटिंग ऑफ नर्व्स, यानी आपकी जो रगें हैं वो सोना शुरू कर देती, आराम करना शुरू कर देती। तो इस तरह जो है आपको फिर ये प्रॉब्लम होता है। तो मैंने शायद बता दिया आपको कि वजह क्या है टाइप 2 डायबिटीज़, ख़ानदानी। इसके अलावा फिर जो है सुस्ती, सुस्त रवि, वर्जिश का ना करना, लाइफस्टाइल का ना चेंज करना, ग़िज़ा को तब्दील ना करना, योगा ना करना, भाग दौड़ ना करना,
ग़िज़ाई बद एहतियाती करना, पानी का कम पीना, नशा करना, ये सारी वजूहात जो हैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रिकॉशंस है। अब आते हैं और क्या होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्ट्रेस या ज़हनी दबाव। घरेलू प्रॉब्लम, ऑक्यूपेशन के प्रॉब्लम, कारोबारी प्रॉब्लम, जो अदालती कोई मसाइल हैं आपके, कोई मियाँ बीवी की नाचाकी है, ये स्ट्रेस जब होता है ना, तो ये आपके गुर्दों के ऊपर एक हार्मोन होता है, उसे शुगर लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है कि नहीं? दूसरा ये है कि स्ट्रेस के साथ आपके दिमाग को सिग्नल्स मिलते हैं, और दिमाग जो है वो सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस करता है कि भाई आपके जिगर से और गोश्त से जो है वो शुगर जो है वो खारिज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने स्ट्रेस को कोप करना है, आपने स्ट्रेस का मुकाबला करना है। तो अगर आप सुस्त हैं, अगर आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ज़हनी तौर पे कमज़ोर हैं, तो आपकी शुगर जो है, अल्लाह ना करे किसी के ख़ानदान में डेथ हो जाती है और कोई डायबिटीज़ का मरीज़ हो और उसकी शुगर कंट्रोल हो, आप 6 घंटे के बाद नोट कीजिए उसकी शुगर बढ़ चुकी होगी। दिस इज़ हाई लेवल स्ट्रेस, ठीक है कि नहीं? बच्चा इम्तिहान में फ़ेल हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या और आपके रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उसमें आपकी किसी शख्स के साथ कोई दुश्मनी है, कोई जायदाद का तनाज़ा है, या कोई भी घरेलू तनाज़ा है, तो ऐसे लोगों को इससे इज्तनाब करना चाहिए। सोसाइटी का फ़र्ज़ है, बड़ों का फ़र्ज़ है कि इन मसाइल को फ़ौरी तौर पे और इस्लामिक स्पिरिट के साथ हल करें। इसके साथ ही डॉक्टर याशाद आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया।